This news is sponsored by Hope Hospital. एमआईडीसी थाना क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहिता से मारपीट और देवर द्वारा भाभी का यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया है। नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से महिला ने दरख्वास्त लगाई थी, जिसके बाद आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद पीड़िता की शिकायत दर्ज कराई गई है। एमआईडीसी थाना क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहिता से मारपीट और देवर द्वारा भाभी का यौन उत्पीड़न करने का मामला तब दर्ज किया गया जब नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से महिला ने दरख्वास्त लगाई। आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद पीड़िता की शिकायत दर्ज की गई। हिंगना रोड में रहने वाले एक परिवार ने पहले तो अपने दोनों बेटों की पत्नियों से दहेज की मांग की। दहेज ना देने पर पत्नियों को मारा गया। इतना ही नहीं बल्कि बंदूक के नोक पर भाभी का यौन शोषण भी किया गया। इतना होने के बावजूद एमआईडीसी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। इस घटना में देवर दीपू पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है, जिसे फिलहाल बेल मिल गई है। वही सास, जेठ और 3 ननद पर प्रताड़ना और डाउरी का मामला दर्ज किया गया। एमआईडीसी पुलिस ने पहले तो पीड़िता की शिकायत नहीं लिखी, लेकिन पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के हस्तक्षेप के बाद उन्हें मामला दर्ज करना पड़ा। वही आरोपियों के परिवार को पीड़िता ने 4 लाख रुपए दहेज देने के बावजूद परिवार और 4 लाख रुपए की मांग कर रहा था। पीड़िता ने अपनी आप बीती खुद बताई है। और उन लोग ने मेरे फैमिली से मारपीट की और मुझे जबरन मेरे मर्जी के खिलाफ मेरे पति और मेरी मौसी सास कमलावती और मेरा देवर दीपू, ये तीनों मुझे मेरे मर्जी के खिलाफ मुझे जबरन अपने साथ ससुराल ले गए। और ससुराल ले जाने के बाद मेरा देवर दीपू मुझे बंदूक मतलब मेरे माथे पे बंदूक लगाकर मुझे धमकी दे रहा था। कह रहा था कि तुम लोग को कंप्लेन करने का ज़्यादा ही शौक है क्या, कंप्लेन वापस लो वरना अंजाम बुरा होगा। और फिर उसके हाथ से बंदूक मेरे पति ने लिया और उसने भी मुझे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद कुछ दिन बाद मेरा देवर मेरा शारीरिक शोषण करता था। उसने कई दिनों तक मेरा शारीरिक शोषण किया था। मेरे फैमिली मुझसे मिलने आए भी थे, मैं उनसे मिलने भी गई थी। सिर्फ अपनी फैमिली से मैंने 1 मिनट ही बात किया होगा, 1 मिनट से भी कम ही बात की होगी मैंने। मेरे देवर ने तुरंत देख लिया कि मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ, तो उन्होंने उन सब के सामने बहुत बुरी तरीके से मेरा हाथ पकड़ के घसीटते हुए मुझे घर में ले गया और मेरे फैमिली को गाली देते हुए भगा दिया उसने। जबकि मैं अपनी फैमिली से मिलने की कोशिश मैंने बहुत की, पर वो मिलने नहीं दिया। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ घसीटते हुए लेके चले गए। फिर उसके बाद से मुझे 3 महीना तक मुझे दरवाजे में बंद करके रखा जाता था। मुझे बाहर तक नहीं जाने देते थे, बहुत ज़्यादा काम भी करवाते थे और मुझे बाहर निकलने भी नहीं देते थे। यहाँ तक कुछ भी हो, यहाँ तक ताला बंद करके ही रखते थे वो लोग। और मैंने इन सब बातों की अपने पति को मैंने बताया था कि तुम्हारा भाई मेरे साथ गलत हरकतें करता है, शारीरिक शोषण करता है, पर उसे कोई ऐतराज़ नहीं था। उसने सब बोल दिया था कि मेरा भाई और मैं और मेरा परिवार, तुझे जो बोलेगा तुझे वो करना होगा। और कह के बहुत मारता पीटता भी था। मेरा देवर भी मेरे साथ अक्सर मारपीट करता था। जब मैंने अपने सास को बताई तो मेरी सास तो सीधे यही बोलती है कि मैंने तुझे अपने लड़कों के साथ सोने के लिए ही तो लाई हो। उन्होंने भी मेरी कोई मदद नहीं की। फिर उसके बाद एक बार मेरी फैमिली और मुझसे मिलने आई थी। मेरी बहन आई थी, मेरे पापा आए थे, मेरी सहेली आई थी। उस समय मैं अपने किचन में काम कर रही थी। तब मेरी सास ने बताया कि देख तेरा बाप आया हुआ है मिलने, अभी तेरे बाप को सबक सिखाती हूँ, इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगी दोबारा आएगा नहीं वो। और फिर जब मैं अपने फैमिली से जब मैं मिलने के लिए रूम से निकलने ही वाली थी, तब उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के दरवाजे में बंद कर दिया। और बाहर जाने के बाद उन्होंने मेरे फैमिली के साथ बहुत मारपीट की। और मारपीट करने के बाद मेरी सास मुझे आकर बोलती है कि तेरे बाप को मैंने बहुत अच्छे से पिटाई कर दी हो, तेरी बहन की भी अच्छी खासी पिटाई की हो, अब चल पुलिस स्टेशन में चल और चल के अपने फैमिली के खिलाफ गवाही दे तू कि तेरा बाप आया था और हम लोग को मारा था। तो मैंने उन्हें मना किया कि मैं ऐसी झूठी गवाही नहीं दूंगी। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे मारपीट की और बोलता है कि चल गवाही पुलिस स्टेशन में चल के दे। मैंने उसकी नहीं सुनी और फिर वो उसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन नहीं ले गए।
वो उसके बाद अकेले ही पुलिस स्टेशन चला गया, अपनी माँ को लेकर पुलिस स्टेशन चला गया और उन्होंने मेरे फैमिली के ऊपर गलत कंप्लेंट कर दी। उसके बाद फिर ये हुआ था कि मेरे फैमिली को मुझसे बिल्कुल मिलने नहीं दिया गया। मेरे फैमिली मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते थे पर लेकिन जिस दिन मैं 15 नवंबर को जब मैं 16 नवंबर 2020 को जिस दिन मैं अपने ससुराल आई थी, उस दिन मेरा मोबाइल तक तोड़ लिया गया था। मोबाइल इसलिए तोड़ा गया था ताकि मैं कहीं भी अपने फैमिली से कांटेक्ट ना कर सकूं, इसलिए इस वजह से उन्होंने मेरा मोबाइल तोड़ दिया था। आपके साथ इतना कुछ हुआ, उसके बाद आपने कब सोचा कि पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए और उसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने कंप्लेंट ली? हाँ, उसके बाद जब मेरी फैमिली जब मुझसे बातचीत नहीं करती थी तो मेरी फैमिली को बहुत घबराहट होने लगी कि पता नहीं मेरी बेटी कैसे होगी। उन्होंने कोर्ट में मेरी कस्टडी मांगे, मेरी बहन ने मेरी कस्टडी मांगे। फिर कोर्ट के द्वारा मैं अपने मायके में आई हूँ और मायके में आने के बाद मैंने पुलिस स्टेशन में 19 फरवरी को मैंने कंप्लेंट दी पुलिस को कि मेरे साथ मेरे ससुराल में बहुत गलत हुआ है और मेरा देवर मेरे साथ शारीरिक शोषण करता था। इन सब की मैंने कंप्लेंट दी वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरी कंप्लेंट दी गई और कंप्लेंट लेने वाले एक कृपेश सर थे और मेरा स्टेटमेंट लेने वाले नितिन बोबड़े सर थे। मेरा स्टेटमेंट लिया और कहा कि अगले दिन आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, पर मेडिकल के लिए उन्होंने नहीं बुलाया। और फिर इस तरह करते करते कई महीने बीत गए। हम लोग पुलिस स्टेशन जाते थे कि सर हमारी FIR लिखिए, पर उन्होंने मेरी FIR नहीं लिखा। और फिर उसके बाद जब वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तब मैं 17 जून को अलंकार सभागृह में शिकायत शिविर योजना था CP साहब का, वहाँ मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। तब जाके मेरी FIR वहाँ MIDC वालों ने लिखा। वो भी कब लिखे? कम से कम 17 जून को मैंने वहाँ पे अपनी CP के समक्ष अपनी परेशानियाँ बताई और उन्होंने मेरी FIR दर्ज की है। 29 जून को उन्होंने मेरी FIR दर्ज की। और इस बीच में कभी मुझे स्टेटमेंट के नाम पर, कभी FIR के नाम पर घंटों पुलिस स्टेशन में बैठा के रखते थे। यही नहीं, कभी 8 बजे, कभी 8:30 बजे ऐसे बैठा जाता था। और हांडे सर बोलते थे कि मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि तुम्हारा देवर ऐसा कर सकता है। और उसके बाद मेरे ही सामने मेरे हस्बैंड को और मेरे नंदोई कुंदन यादव को उन लोग को हम लोग के सामने ही बुला के वेरीफाई करवा रहे थे कि मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। तब मैंने उन्हें बताया कि ऐसा हुआ है, तो कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता कि ऐसा हुआ होगा। फिर हमने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद भी पुलिस वाले अगर चाहे तो जिस दिन उन्होंने दिलीप और मेरे नंदोई कुंदन यादव को बुलाया था, अगर चाहे तो वो उसी दिन FIR दर्ज करके उनको अरेस्ट कर सकती थी, पर उन्होंने उनको अरेस्ट नहीं किया, बल्कि उनको पूरा मौका दिया। वो एकदम पूरे उनके सपोर्ट में ही थे। और फिर मेरी FIR 29 जून को दर्ज हुई और 29 जून को दर्ज होने के बावजूद भी अब तक वहाँ पे कोई ठीक से कार्रवाई नहीं हुई और ना ही उन्हें अरेस्ट किया गया। आपका इलाज कौन सा हॉस्पिटल में हुआ था? जी, मेरा इलाज हुआ था शिव गंगा हॉस्पिटल में। हिंगना रोड में रहने वाले एक परिवार ने अपने 2 बेटों की शादी 2 सगे बहनों से 2020 में कराई। शादी में 2-2 लाख रुपए दोनों भाइयों को दहेज दिया गया। बावजूद इसके 4 लाख और दहेज की मांग ससुराल वाले करने लगे, जिसके लिए वो दोनों बहनों से मारपीट किया करते थे। वही बड़ी बहन की शादी में इस परिवार वालों ने ये बात छुपाई कि बड़ी बहन के पति की पहले से ही शादी हो चुकी है। बड़ी बहन को धोखे में रखकर उससे शादी की गई। लगातार दहेज के लिए दोनों बहनों को ताना मारा जाता था, दहेज के लिए मारपीट की जाती थी और तो और बंदूक की नोक पर देवर अपने ही भाभी का यौन उत्पीड़न किया करता था। पति और सास को ये बात बताने के बावजूद उन्हें उससे कोई आपत्ति नहीं थी, जिसके बाद पीड़िता ने MIDC थाने में मामला दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन पहले तो उसका मामला दर्ज नहीं किया गया, जिसके बाद पीड़िता पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के शिकायत निवारण शिविर गई। तब जाकर पीड़िता की शिकायत लिखी गई। महाराष्ट्र TV 24 के लिए अमित वांद्रे की रिपोर्ट, नागपुर।